कोई पार्टी जीते नहीं जीते, पहले अपना देश जीतना चाहिए। हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो राम मंदिर घूमेंगे तभी ना जब पैसे होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। जैसे कि 2024 का चुनाव सर पे है और ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा की बात की जाए तो राम मंदिर बनने के बाद से लोगों का ये कहना है कि ये जो चुनाव है वो एक तरफा जीत सकते हैं। आज मैं मौजूद हूँ हजरतगंज में और हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव में कौन आ सकता है? भाजपा आ सकती है या कांग्रेस आ सकती है? लेकिन एक तरफ बात ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा आ सकती है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद से ऐसा लोगों का कहना है। आपका इस पे क्या सोचना है? देखिए, जो मेरी थिंकिंग है, अगर मेरी बात हो, कोई पार्टी जीते नहीं जीते, पहले अपना देश जीतना चाहिए। और जो भी प्रायोरिटीज हो किसी भी पार्टीज की, ऐसी होनी चाहिए कि उसमें देश प्रोग्रेस करे। हम जैसे आस्था रखते हैं और हिंदू हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आस्था के सहारे दुनिया नहीं चलती है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। बिल्कुल। अगर बच्चे हैं तो उन्हें अगर हम अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे कि तो जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन चल रहा है तो उसमें कैसे कम्पीट करेंगे। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो ध्यान दे और ऐसा उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड करे कि जिससे हमारे बच्चे ग्रो करें और फ्यूचर उनका ब्राइट हो। और अब अगर मैं पार्टी में आता हूँ, हाँ, पार्टी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है या इसको कोई और पार्टी है जो पछाड़ सकती है? पार्टी फिर वही अल्टीमेटली कोई भी है, लेकिन देश के लिए सोचे। और मैं रिस्पेक्ट राहुल गांधी की भी करता हूं क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को मुद्दे उठाते हैं और हर जगह जाते हैं। और किसी भी देश में अगर बैलेंस तभी हो सकता है जब पार्टी विपक्ष भी मजबूत हो और साथ साथ जो पक्ष हो अच्छा काम करे। और अगर बीजेपी भी आती तो उनसे भी यही रहेगा कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ और आस्था यहीं से पूरी करके आगे हम बढ़ें और देश के लिए जो बेस्ट कर सके वो करें। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बेसिक मुद्दे दबे हैं। अगर बेरोजगारी की देखा जाए और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो दिख रहा है, ऐसा नहीं करता, लेकिन बेरोजगारी है या बहुत भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काम करने लायक बहुत कुछ बाकी है और उसमें अगर फोकस हो तो और अच्छा होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कि पार्टी कोई भी आए लेकिन काम होना चाहिए, मतलब जिससे फ़ायदा हो वो पार्टी आए। पार्टी आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा मिला के यही है कि वही पार्टी आए जिससे हमें फ़ायदा हो। अल्टीमेटली आप देखिए, देश क्यों बना है? देश बनने का जो किसी भी राज्य जो दुनिया में बने हैं क्यों बने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो। प्रॉफिटेबिलिटी इन द सेंस क्या हो कि उसे ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जैसे लोग ग्रो कर सकें। और ग्रोथ कैसे होगी? जब हम लोग ऐसे मुद्दों पे चलेंगे जो काम लायक हो, ना कि एक आस्था को भटका कर एक ऐसी की चीज़ें भटका कर के किए जाएं। तो जो भी चीज़ें हो कंस्ट्रक्टिव हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव हो। ये थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं दूसरे लोग से। सर, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार पाल नाम है मेरा। अरविंद कुमार पाल। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं देवरिया से हूँ और यहाँ मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, लखनऊ में। आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव कौन जीत सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या सपा? बीजेपी कांग्रेस में फाइट रहेगी, सपा का तो नहीं रहेगी। दरअसल सपा आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। और कुछ मुद्दे हैं कि जिसमें आप बीजेपी से थोड़ा सा लीड कर रही है। लेकिन यह कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो इंडी गठबंधन है वो एक मुद्दे पर एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वो सॉलिड जवाब नहीं दे पा रहे बीजेपी को। ये जिसके जवाब ढूंढना चाहिए। और हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी में सरकारें बदलती रहनी चाहिए। हाँ, जिससे आप सरकार भी ये भी अपने आप को वो न ले कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, अगला कुछ नहीं है। जैसा इसमें स्थिति बना हुआ है ये नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी लिए खतरनाक है ये। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो उसका कुछ फ़ायदा होगा या इसके अलावा कोई सरकारें आती है उसका कोई फ़ायदा होता है? आपको क्या लगता है कौन सी सरकारें आनी चाहिए? सरकारें अगर बीजेपी रिपीट करती है तो उनका ये रहेगा कि हम तो काम है कि हमारा दबदबा बना हुआ है। लेकिन दूसरी अभी सरकार इनकी चली जाएगी, फिर इनको दोबारा आने के लिए फिर कोशिश करने की हमें इससे अच्छा और काम करना है, तभी हमें गवर्नमेंट जनता चुनेगी। जैसे अटल जी कार्यकाल शाइनिंग इंडिया चला था, उसके बावजूद भी उन्हें हार गए। 10 साल तक शासन में नहीं रहना पड़ा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि जब हमें पावर है
पावर कभी जनता कभी बदल सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? अनंत। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं इस समय? अभी मेरा MBA फाइनल है। अच्छा, एमबीए फाइनल है। तो जैसे देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव सर पे है और सियासी घमासान भी लगा हुआ है, तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या सपा आएगी या कांग्रेस आएगी, आपको क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक सबको पता है, जनरल सी बात है, बीजेपी को तो आना ही है। बहुत एक जो जैसा काम हो रहा अच्छा, है। ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद से लोगों को लगता है कि बीजेपी एक तरफा वोट जीतेगी, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जो पॉइंट की बात आपने बोली, ये तो बिल्कुल बात है कि राम मंदिर बनने की वजह से बीजेपी जीतेगी, बट पॉइंट ये भी नहीं, जैसे लाइक यूथ की बात अगर अगर हम करते हैं तो केवल राम मंदिर बनाने से नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को जॉब भी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी देखिए, रेलवे की वैकेंसी आई है। इसके पहले जब वैकेंसी आई थी रेलवे की तो अराउंड 30,000 वैकेंसी थी, तो वही अभी डिक्रीज होकर 5,000 पे आ गई है। तो राम मंदिर घूमेंगे तभी ना जब पैसे होंगे अपने पास। देखिए, ये बात हो रही थी कि बीजेपी में बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक बेरोज़गारी भी है, लेकिन मैं आज इस यूथ से बात कर रही हूँ, ये खुद ही बता रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत लोग को पता नहीं चलता इस बारे में, या फिर ये बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, पता नहीं चलता। मैं ये चीज़ आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। पता नहीं चलता है। पता मीन्स ये कि जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा बीजेपी सरकार में बहुत बार उठाया गया, उठाया ही जा रहा है, तो आपको इस पर क्या लगता है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि वैकेंसीज आई हैं, तो लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है, लोग फिर भी बेरोजगारी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? वैकेंसीज जैसे पहले आती थी वैसी नहीं आ रही हैं अभी। एग्जैक्टली। तो आपका ये कहना है कि वैकेंसीज मोस्टली चीज़ें अभी आपने देखे होंगे, जब से लाइक बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो बैंक्स की भी जो पहले नेशनलाइज बैंक्स भी गवर्नमेंट ने मोस्टली प्राइवेट कर दिए हैं। तो अब जो जैसे प्राइवेटाइजेशन पे आ गई है गवर्नमेंट, तो बेसिकली यही चीज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज ख़त्म होती जा रही हैं। तो जितनी वैकेंसीज पहले आती थी, वो चाहे गवर्नमेंट का देख लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, एंड मोस्टली चीज़ें ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज है वो 5 ईयर्स में एक बार आती हैं। तो अब जो यूथ लगा हुआ है 5 ईयर्स में, तो उसका तो डिसीजन केवल एक बार में हो गया। तो अगर यही चीज़ अगर सही हो तो फिर ज़्यादा बेटर है। पॉइंट ये है यहाँ पे। हाँ, पूरा मिला के ये है कि बेरोजगारी मतलब दिक्कत है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है हमारा कि अगर राहुल गांधी की बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके वो चल रहे हैं, उसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में उनका दबदबा कुछ बना रहेगा? देखिए, ये तो नहीं बोल सकता कि उनका फिर दबदबा बनेगा, क्योंकि जो पॉइंट होना चाहिए, जो काम हुआ है, वो तो ऑब्वियस बात है बीजेपी ने करवाया है। बट कांग्रेस बात को लाइक कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं है कि ये इनको काउंटर कर पाए। बट बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा जो एक ड्रॉबैक है, वो जॉब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक चल रहा है इसमें। कांग्रेस अगर इस चीज़ को लेके अगर देखे तो फिर ज़्यादा बेटर होगा उनके पास भी। अच्छा, तो लेकिन अभी अगर बात की जाए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को लेके कौन आगे आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ये तो पूरी पॉपुलेशन को पता है कि बीजेपी आएगी। अभी बीजेपी है। बीजेपी है, डन है वो तो। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? अर्चना। जी अर्चना जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कौन किसको मात दे सकता है? कांग्रेस आगे आ सकती है या बीजेपी? बीजेपी ही आएंगे, क्योंकि वो मतलब अगेंस्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे हैं देखने जाए तो ऐसे, लेकिन ज़्यादातर वही आगे आएंगे, कांग्रेस आगे आएंगे नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का क्या ये रीज़न है आगे आने का कि जो राम मंदिर बनने के बाद से लोगों में एक बात जो चली है कि एक तरफा वोट जीत सकते हैं, क्या ये इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसका नेगेटिव भी ले रहे हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी ले रहे हैं, तो इसका कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन अगर जो नेगेटिव ले रहे हैं वो कांग्रेस को शायद वोट कर सके, और जो पॉजिटिव है तो वो तो ऑलवेज बीजेपी को करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, आपका नाम क्या है? मैं अविनाश राय हूँ। अच्छा, सर मेरा सवाल ये है कि अभी 2024 का चुनाव सर पे है, तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? वैसे तो सबका ये कहना है कि बीजेपी एक तरफा वोट जीत सकती है अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया उसके बाद से, और दूसरा अगर ये देखें कि कांग्रेस की बात लोग कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जो अपना भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं उसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है कि इस सियासी घमासान में कौन आगे आ सकता है? देखिए, कोई एक्चुअली क्या है कि भाजपा और कांग्रेस पॉलिटिक्स तो होती रहती है, बड़ी पार्टियां दोनों हैं, और कांग्रेस ने भी काफ़ी राज्य किया अपने देश पे जो है,
और बड़ी पार्टी के रूप में हमेशा रही। बीजेपी इस समय नंबर 1 पे है, लेकिन धर्म का मुद्दा जो कांग्रेस, जैसे कि धर्म, अगर राम मंदिर का मुद्दा उठा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ, और अगर आपको निमंत्रण वहाँ ट्रस्ट के द्वारा आपको निमंत्रण भेजा गया तो आपको जाना चाहिए। अब कांग्रेस में कौन सा ऐसा सलाहकार है जो धर्म, भाई हिंदू, आप मानिए मुस्लिम वोट को आप लुभाने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो हिंदू वोटर की संख्या ज़्यादा है देश में। तो मेरा ये मानना है जो भी सलाहकार हैं उनको सद्बुद्धि मिले। कांग्रेस पार्टी सही है, काफ़ी दिन सरकार भी चलाई है देश में, मैं टोटल गलत नहीं कहूँगा, काफ़ी चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं जनहित में। भाजपा भी अच्छा कर रही है, धर्म को अगर बढ़ावा दे रही है तो ये हिंदुस्तान है और बढ़ावा मिलना भी चाहिए। हम सभी धर्मों के साथ हैं, लेकिन अगर और कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल धर्म पे अगर बांटेगी तो वो चुनाव में उनको ये भुगतना पड़ेगा और भाजपा नंबर 1 पे रहेगी। अच्छा, थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? जी अरुण कुमार राय। जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कौन आगे आ सकता है, कौन जीत सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, उत्तर भारत में तो कांग्रेस की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दक्षिण भारत में कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन उत्तर भारत में उनके लिए कोई विकल्प नहीं। कारण इसका है कि उनका नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर है। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है, उनके नेताओं का भाजपा में आना, चुनाव के समय में महाराष्ट्र और जिस तरह से मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में कोई विकल्प नहीं। रही बात बीजेपी की, बीजेपी जन सामान्य की समस्याओं को दूर कर रही है। इनकी डीबीटी की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। खाद्यान्न के लिए इन्होंने जो योजनाएं लगाई है उसका लाभ सब व्यक्तियों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी भी जो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हमें लगता है कि इनके ऊपर ये आरोप गलत है। बीजेपी जो है सभी के लिए कार्य करती है, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करती। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबको एक समान देखती है। आरोप कोई भी लगाए भाई। लेकिन इसके बाद भी सब ये सवाल उठता है कि वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, क्योंकि ये शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो धर्म को बढ़ावा दे रही है। आपको क्या लगता है इस पे? ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां यही राजनीति की हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए यही आरोप लगाते हैं। जो उन्होंने किया है वही आरोप लगा रहे, चाहे सपा हो, यही राजनीति की हिंदू मुसलमान की, कांग्रेस यही बांटो और राज करो। बीजेपी ऐसा नहीं है, जितनी भी योजनाएं हैं वो हिंदू मुसलमान को देख के नहीं करती। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ज़्यादातर लाभ उसका अल्पसंख्यकों को मिला है। जो गरीब है, सारी योजनाओं का लाभ सही तरह से पहुंच रहा है, इसलिए आरोप लगाना आसान है। आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, मेरा मानना है सही नहीं है। आखिर बीजेपी जीत रही है तो लोकतंत्र में बिना वोट के तो कोई जीत ही नहीं सकता। कर्नाटका में हुआ, इन्होंने जीता, हिमाचल में जीता, जहाँ ये जीतते तो वहाँ ईवीएम सही हो जाता है, जहाँ हारते तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। ज़्यादातर लोकतंत्र में सब लोग वोट दे रहे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी जीत रही है, तो जन भावनाओं का कद्र हो रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब बीजेपी ही जीत रही है ना? हाँ, उत्तर भारत में बीजेपी के अलावा हमें नहीं लगता कोई विकल्प। अब देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोकदल, बिहार में नीतीश जी इंडिया गठबंधन के अग्रणी नेता रहे, वो आ रहे हैं। तो मोदी जी का नेतृत्व भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि वर्तमान 10 सालों में बीजेपी का कोई काट है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर कुछ परिवर्तित हो तो हो सकता है आगे कुछ विकल्प हो, लेकिन इधर 10 सालों में नहीं कोई विकल्प दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने देखा कि लोग का जो लोगों की विचारधारा अभी बनी हुई है वो ये है कि 2024 के जो सियासी घमासान युद्ध है, इसमें जो है बीजेपी मात दे सकती है। वो ऐसा इसलिए कि लोगों को लगता है कि बीजेपी धर्म को सपोर्ट कर रही है, धर्म को लेके आगे आ रही है। बाकी कांग्रेस का जो अभी रवैया रहा है वो इतना दमदार नहीं रहा है, थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस ऐसे ही काम करती रही और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को शामिल करते रहे, तो हो सकता है आने वाले 10 साल में वो सबको मात दे दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।